तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा बैलेट सिस्टम। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और एक ये ऑप्शन आएगा एंटर द बैलेट एंड देन आपको उस पर क्लिक करना है। देन एक नया पेज ओपन होगा। ओके, सो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के लिए अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट ये आपसे पूछेगा कि दैट आप ये अपना अकाउंट किसी और के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं। तो मैं मी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स लेगा, जैसे कि आपका नाम। अब जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम लिखूँगा। उसके बाद ये आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछेगा कि आप कौन सी कंट्री से हैं। तो जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपसे आपका पासपोर्ट नंबर लेगा। तो जैसे कि मेरा पासपोर्ट नंबर है ये, सो मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर टाइप करूँगा। उसके बाद ये पूछेगा कि किस कंट्री से आपको ये पासपोर्ट इशू हुआ है। तो मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये पूछेगा कि आपके पासपोर्ट की कोई एक्सपायरी डेट है या नहीं। अगर आपके पासपोर्ट की कोई एक्सपायरी डेट है सो आपको यहाँ पे वो भी मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। सो अब आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में। सो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। देन आपको यहाँ पे वो सिक्योरिटी कोड लिखना है। सो जैसे कि मुझे मेरा सिक्योरिटी कोड मेरी ईमेल के ज़रिए मिल चुका है, सो अब हम यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड टाइप करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को देना चाहते हैं या नहीं। तो मैं नो पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आप येस भी कर सकते हैं देन आपके अकाउंट का एक्सेस आपकी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को भी मिल सकता है। सो हम नो सिलेक्ट करेंगे। देन एक बार ये आपसे आपकी डिटेल्स कंफर्म करेगा। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं देन आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको साइन इन करना पड़ेगा UKVI पे टू कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। सो अब ये आपसे पूछेगा आपका पासपोर्ट नंबर जो आपने पहले दिया गया है, जो आपने पहले दिया था। अब यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट नंबर फिर से डालेंगे। आफ्टर दैट हमारी डेट ऑफ बर्थ जो हमने पहले मेंशन करी है। उसके बाद ये आपको आपने जो जीमेल अपनी दे रखी थी उस पर एक सिक्योरिटी कोड भेजेगा। सिक्योरिटी कोड आपको आपकी जीमेल पे मिल जाएगा। सो सिक्योरिटी कोड है, अब हम अपना सिक्योरिटी कोड देंगे। उसके बाद ये लोड होगा एंड देन अब यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन अब आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 4 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट, देन प्रिपेयर एप्लीकेशन, देन प्रोवाइड एविडेंस एंड देन सबमिट। सो आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट पे कंटेंट प्रेफरेंस करके आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। देन ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं कि जिससे आपको कांटेक्ट किया जाए कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। सो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया वो दे सकते हैं या कोई और भी दे सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देन ये छोटा सा डिक्लेरेशन है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है। देन आपसे ये पूछेगा कि आपकी एज क्या है। जैसे कि मैं 18 से अबव हूँ, देन आई एम गोना सिलेक्ट दैट आई एम द बैलेट एप्लीकेंट एज्ड 18 और ओवर। और अगर आप 18 से कम है देन आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं जो कि अंडर 18 है देन आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सो हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। देन हमारा सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। देन ये आपसे एविडेंस मांगेगा कि आप अपना पासपोर्ट दें। सो यहाँ पे हम अपना एविडेंस सबमिट करने के लिए क्लिक करेंगे। ओके, सो अब आपको एविडेंस सबमिट करना है।
JPEG की फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हैं, PDF में भी कर सकते हैं। सो जैसे हम अपना सबमिट करेंगे, ओके, अब हमने सबमिट करा, अब हम इसे अपलोड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सबमिट हो चुका है। देन हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद कंफर्म एंड अपलोड। तो देन हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आएगा सबमिट का। आपको ये सारी डिटेल सबमिट करनी है, ओके। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। अब आप ये सब पढ़ेंगे कि अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, देन आपको विद इन 30 डेज़ एप्लीकेशन फ़ीस देनी है और आपके अकाउंट में 2530 पाउंड्स होने चाहिए। और आपको लोकल पुलिस टेस्ट करवाना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, एंड TB का टेस्ट कराना पड़ेगा, ओके। और आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम बैचलर्स लेवल की होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे एंड देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा इस तरीके का, और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। और जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपको ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।